पवित्र आत्मा। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर मंडराता था। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 1 and 2। बालक यीशु के आगमन का 8वां दिन। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 29 से 32 तक में लिखा गया है कि मरियम स्वर्गदूत के शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आप ईश्वर की कृपा पात्री है। देखिए, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उनका नाम ईसा रखेगी और वे महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। जिंदगी के मुसीबत वक्त में जब हम बेचैन रहते हैं तब पवित्र आत्मा का सही मार्गदर्शन ही हमें सहायता प्रदान करता है। मां मरियम की राह पर अटूट शक्ति के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में रहने वाला पवित्र आत्मा ही है। पवित्र बाइबल के नए विधान में ईश्वर द्वारा सीधे माता मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा को भेजते हुए हम देखते हैं। मां मरियम मसीह को अपने गर्भ में धारण करते वक्त कलवरी क्रूस के परिसमाप्ति पर उसके बाद शिष्यों को बल प्रदान करते हुए एक दीपक जैसे राह में प्रकाश फैलाते हुए मां मरियम की शक्ति के रूप में कार्य करने वाला पवित्र आत्मा ही है। प्रिय दोस्तों, कौन है ये पवित्र आत्मा? परमेश्वर द्वारा हमारी मदद करने के लिए मिला एक वरदान है। अब हमें ये सोचना है कि ये सहायक पवित्र आत्मा अब हमारे साथ में है या नहीं, या उन्हें हमने आधे रास्ते में छोड़ दिया है, या पवित्र आत्मा को हमने अपनी उपेक्षा या लापरवाही की वजह से छोड़ा तो नहीं। ये पवित्र आत्मा हमें क्रियाशील है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलता है? उसके लिए रास्ता ये है कि विनीत हृदय, क्षमाशीलता, निस्वार्थ प्रेम, अपनी इच्छा को भूलकर दूसरों की मदद करने की उत्सुकता हमें होनी चाहिए। ईश्वरीय उत्साह के लिए तरसने वाले ज्वलंत हृदय, पाप न करने की दृढ़ प्रतिज्ञा और पापों के रास्ते से दूर भागने की कृपा, ये सब हमारे अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लक्षण हैं। हमारे अंदर छिपे हुए पाप को निकालने के लिए, अपने पापों को स्वीकारते हुए, गुनाहों की माफी मांगते हुए एक अच्छा पाप स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसी के बाद हमारे अंदर पवित्र आत्मा का निवास संभव है। हमारे हृदय के अंदर दम में पवित्र आत्मा को भी श्वास न मिलने से परेशानी होती होगी। पवित्र संस्कारों के द्वारा सहायक पवित्र आत्मा को हमारे अंदर कार्यरत होने के लिए हमें कोशिश करना है। हमें ये देखना है कि पाप और बुराई के जाल से हमारी आत्मा भरी तो नहीं है। ऐसे समय में पवित्र आत्मा को बाहर आने के लिए कोई मार्ग नहीं मिलता। और हमें ये भी सोचना है कि पवित्र आत्मा के बदले में हमने किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को हमारे हृदय में स्थान तो नहीं दिया है। प्रिय दोस्तों, आज हम परमेश्वर के द्वारा हमारे अंदर सहायक के रूप में दिए उस पवित्र आत्मा को ढूंढना शुरू करेंगे। कहीं बाहर पवित्र आत्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर ही निवास करते हैं। हम अपने हृदय में उनको निवास प्रदान करेंगे। धन्यवाद।